किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि जिंदगी ये तेरी खरोचे हैं मुझ पर, या फिर तो मुझे तराशने की कोशिश में है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की। एक कहानी उनके लिए जो जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियों से, तकलीफों से जूझ रहे हैं। कितनी बार जीवन में हम बहुत सारा काम करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा शुरुआत में बहुत सारी असफलता, दर्द, मुश्किल, परेशानियों का, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा मेहनत का सामना करना पड़ता है। बहुत लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनका शरीर जवाब दे देता है, या फिर वो अपनी हिम्मत हार जाते हैं। वो किस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो लोग जिंदगी में शॉर्टकट्स तलाश करते हैं, छोटे रास्ते तलाश करते हैं, वो कभी भी ऊंचे मुकाम पर नहीं पहुंच पाते हैं। जिंदगी में सफल वही व्यक्ति होता है जो उसके मार्ग में आने वाली मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरता है। जब आप इसे सहकर गुजरते हैं तो उसके बाद जो आप बनकर निखरते हैं, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वो छेनी और अपना हथौड़ा उस पत्थर पर चलाता है, वो पत्थर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ज्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को सह लिया, तो इस तकलीफ को अगर तुमने आज बर्दाश्त कर लिया तो तुम जीवन भर बहुत आराम से रहोगे। लेकिन यदि तुमने आज इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ से नहीं गुजरे, तो जीवन भर तुम यहीं इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से यहीं पड़े रहोगे तो धीरे धीरे तुम पर काई जम जाएगी, तुम कभी भी कुछ अलग नहीं बन पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार अपने औजार उठाने ही वाला था कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो, नहीं चाहिए तेरा दर्द, नहीं चाहिए सफलता, नहीं चाहिए पुरस्कार। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। मुझे इतना दर्द हो रहा है, अब इस तकलीफ को नहीं सहा जाता। जिस हाल में मैं हूं उसी हाल में छोड़ दो, वरना मैं टूट जाऊंगा। तुम अभी यहां से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की कि तुम एक अनोखे पत्थर हो, तुम्हारे अंदर बहुत सी संभावनाएं है, ज्यादा परेशान मत बनो, थोड़ी देर का सब्र रखो, थोड़ी देर दर्द को सह लो। जब मैं तुम्हें भगवान की मूर्ति के रूप में बनाऊंगा, दूर दूर तक लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और पंडित लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी, चिल्लाता रहा, अपनी बात पे अड़ा रहा। तो मूर्तिकार ने उस पत्थर से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब पत्थर नहीं माना तो मूर्तिकार भी थक गया और वहां से चला गया। अब वो उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा एक दूसरा बहुत अच्छा पत्थर पड़ा हुआ था। उससे फिर से छेनी हथौड़ी उठाई, उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पे जारी रखा। अब उस पत्थर को भी असहनीय पीड़ा हो रही थी, लेकिन उस पत्थर ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़ी देर बाद उस मूर्ति के एक मंदिर में स्थापना हो गई और धीरे धीरे करके लोग वहां पूजा पाठ करने आने लगे। लोगों की मन्नतें वहां पूरी होने लगी। अब धीरे धीरे वो मंदिर बड़ा प्रसिद्ध हो गया। धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव के लोग वहां आकर पूजा पाठ करने लगे। फिर एक दिन और उसी पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया जिसने
भगवान बनने से मना कर दिया था और उसे मंदिर के कोने में रख दिया। अब लोग क्या करते थे, लोग उस कोने में रखे पत्थर पर नारियल फोड़ते थे और ये पत्थर कोई नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को सहने से मना कर दिया था। अब वो पत्थर मन ही मन बड़ा दुखी हो रहा था कि पहले तो उसने मूर्तिकार को मना कर दिया और अब पूरे जीवन भर लोग उस पर नारियल फोड़ते हैं, दर्द देते हैं और चले जाते हैं। यदि उसने उस समय थोड़े समय का तकलीफ दर्द सह लिया होता तो आज उसे कोई दर्द नहीं सहना पड़ता। लोग उसकी पूजा करते, लोग उसके चरण छूते और उसको छूकर निहाल हो जाते। तो बस यही कहानी तो हमारे जीवन की है। याद रखिए, जब भी आपको अपने जीवन में कोई भी काम आप शुरू करें और आपको परेशानी हो, तकलीफ हो, मेहनत ज्यादा करना पड़े, रुकिए मत। किसी और रास्ते की तलाश मत शुरू करिए, क्योंकि कोई और रास्ता आपको वो सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा और जब आप उस दर्द को सहकर, उस तकलीफ को सहकर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप उस पत्थर की तरह एक विशेष पत्थर बन जाते हैं, क्योंकि आप तराश कर हीरा बन जाते हैं।